रह गया प्रेजेंटेशन देना। तो ये अगर चीजें आप करते हैं तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्राहक की जरूरत को समझना सबसे बड़ी चीज है। आप खुद सोचिए, आप ये जानते होंगे कि आपको कभी-कभी जब आप दुकान में जाते हैं, कभी कोई दुकानदार आपके घर पे आया है क्या सामान बेचने के लिए? आप खुद ही जाते हैं ना, आप मार्केट जाते हैं, परचेज़ करते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है उस सामान की। आप देखिए, जब आपको कोई भी ज़रूरत हो, घर के छोटे-मोटे सामान से लेकर के बच्चों के लिए पेन, पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत होती है, आप डेफ़िनिटली मार्केट जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, आपके पास पैसा नहीं होता है, आप देखिए ईएमआई पर उठा कर के लाते हैं उसे, लोन पर लेकर के आते हैं, 0% लोन पे फ़ोन, कई लोगों ने खरीदा होगा और आज भी लोन चुका रहे होंगे। आपने टीवी खरीदा होगा ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स पे, तो ईज़ी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं लोग ले आते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है कि हमने किसी भी व्यक्ति को इस बिज़नेस में लाने के लिए उससे कभी नहीं पूछा होता है कि भाई तू इस बिज़नेस में आएगा क्या? हम सिर्फ ये जानते हैं कि भाई उसकी जॉइनिंग जो है उसकी ज़रूरत है। अगर हमने उसकी ज़रूरत को समझ लिया ना तो वो जॉइन कर लेगा, क्योंकि हम उसकी ज़रूरत से उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो नाटक करता है हमारे साथ। तो जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है, फिर उसकी नीड क्या है। आप उसकी चाहत को पता कर लीजिए। मैंने 18 पॉइंट बताए हैं, उसमें से कोई भी उसकी चाहत हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप और आपका कस्टमर, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ तो मिस हो जाती है, दैट इज़ कनेक्शन। आपने अगर उसकी ज़रूरत जान ली है तो कनेक्ट कर लेंगे आप उसको, और कनेक्ट करने के साथ-साथ आप उसके साथ में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके साथ कैसे आप रेपो बिल्डिंग का काम कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ बिज़नेस में जुड़ जाए, आपका प्रेज़ेंटेशन देख ले, तो मैं आपको आगे उसके पॉइंट्स बताता हूँ। चलिए, ज़रूरत समझ लिया, अब ग्राहक से संबंध बनाने के कुछ प्रभावी तरीके भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ग्राहक से आपका रेपो अच्छा बनेगा तो ग्राहक आपके साथ बिज़नेस में सस्टेन करेगा, वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। ग्राहक से बॉन्डिंग बनाने का मतलब है आपके पास शायद लाइफ टाइम वो जुड़ा रहेगा। आपने देखा होगा, आप अपने सुनार से जुड़े हुए हैं, आप जब भी कोई सोना लेना होता है आप उसी सुनार के पास जाते हैं, आपको जब भी कपड़े सिलाने होते हैं आप उसी टेलर के पास जाते हैं, आपको जब भी बाल कटवाने होते हैं आप उसी पार्लर वाली या सैलून में जाते हैं। आप भी कई लोगों के परमानेंट ग्राहक हैं, आपको जब दवाई लेनी होती है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसने ऐसा क्या किया आपके साथ में जिसकी वजह से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें अगर पता चल जाएँ कि जो आप अपने ग्राहक के साथ कर पाएँ, तो हो सकता है जिसको आपने पर्ल बनाया था वो अगली बार आपके साथ ही कोरल बन रहा है, ओनिक्स बन रहा है, अगले-अगले लेवल अपडेट कर रहा है और लंबे टाइम का आपके साथ में कनेक्टिविटी वो रखेगा। तो संबंध बनाने के लिए आपको देखिए ये कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, रेपो बिल्डिंग टेक्निक्स ही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इनको सबको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूँगा। आप देखिए, रेपो अगर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आस्क एंड यूज़ देयर नेम्स, आपको लोगों के नाम जानने हैं, सुनना है ठीक से, सवाल सही करने हैं, सहानुभूति भी दिखानी है, उनकी कॉमन ज़रूरतें भी समझनी है, फ़ॉलो करना है उनको और उनके साथ हमेशा जेन्युइन रहना है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप ये समझिए। ग्राहक के साथ संबंध बनाना जो है ये विश्व का विश्वास का एक सबसे साझा बंधन है। अगर आप उसके साथ विश्वास बना पाते हैं तो वो आपके साथ सस्टेन करेगा, और खास तौर पे आज की तारीख में टेलीफ़ोन के ऊपर। आप देखिए, आज की तारीख में हम लोग फिज़िकल प्रेज़ेंटेशंस नहीं करते हैं। आज की तारीख में हम लोग फ़ोन पे भी बातचीत करते हैं लोगों से ज़्यादा। तो आप अपने ग्राहकों से कैसे सहानुभूति रख सकते हैं, उनकी अच्छी स्थिति में दिलचस्पी लेकर के कैसे उन्हें वैल्यूएबल फ़ील करवा सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ग्राहक को हमेशा राजा की तरह फ़ील करवाना है, वैल्यू उसको फ़ील करवानी है कि आप हैं, मैं आपके लिए आया हूँ, स्पेशल आपके लिए। आप एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए जब किसी हाउसवाइफ को बता रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि मैडम, स्पेशल आपके लिए ये सिस्टम बना है। तो उसको भी तो स्पेशल फ़ील होना चाहिए ना, वो बेचारी तो घर के कामों में, चूल्हे-चक्की में ऐसे गुथी हुई है सुबह से शाम तक, उसको लगता ही नहीं कि वो इंसान भी रह गई है। वो बेचारी सुबह शाम तक मज़दूरी करती रहती है बिना पगार के घर में। तो आप उसको स्पेशल तो फ़ील करवाते ही नहीं हो। जब आप उसको स्पेशल फ़ील करवाओगे, घर की मालकिन एक्चुअली वही होती है, गृह लक्ष्मी उसी को बोला जाता है, पैसों का खजाना उसी के पास होता है। कोई भी आदमी सैलरी मिलने के बाद कुछ जेब में लेकर के थोड़ी घूमता महीने भर, वो सारे का सारा पैसा तो देता है अपनी वाइफ को ही ना। तो जो भी फीमेल्स हैं, अगर उनको आपने स्पेशल फ़ील नहीं करवाया, तो वो आपके पास क्यों पैसा खर्चा कर दें? वही देखिए, साड़ी लेनी होती है, साड़ी वाला बराबर फ़ील करवाता है कि मैडम आप अच्छे लगोगे, आपके रंग पे सूट हो रही है, आप इस पे किसी भी शादी-ब्याह पार्टी में पहनोगे तो कितने अच्छे लगोगे। मेकअप करोगे तो आपके मेकअप को भी मैच करेगा, आपके स्किन टोन को भी मैच करेगा, आपके बालों की खूबसूरती भी इस साड़ी में बहुत अच्छी दिख रही है। तो वो उसको स्पेशल फ़ील करवाता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट को इतना लाल करके बेच रहे होते हैं, मेरा प्रोडक्ट लाल, पीला, काला प्रोडक्ट, देखो इस प्रोडक्ट की जान कैसी है, इस प्रोडक्ट में कितना कुछ है। आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, और जबकि सेल्स ऐसा फील्ड है जिसमें आपको उसके बेनिफिट बेचने हैं। आपको सामने वाले को विशेष फ़ील करवाना है, तो आप जब सामने वाले को विशेष फ़ील करवाएँगे, तो आपकी बिक्री की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी।
आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जिनसे भी मिल रहे हैं, आप लोगों के नाम से उन्हें ज़रूर पुकारिए। कई लोगों को नाम ही याद नहीं रहता कि जिससे मिले उसका नाम क्या था। आपको लोगों को नाम से पुकारना है। आप अगर उनका नाम याद रखते हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू है आप उनके नाम को याद रखिए और आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। किसी का भी नाम उसके घरवालों ने अगर रखा है, तो उसको नींद में भी कोई बुलाएगा ना कि उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बता पाएगा। नाम से बड़ा लगाव होता है लोगों को। आप उसके नाम को बिल्कुल हाइलाइट कीजिए जिसकी वजह से वो आपके साथ में जुड़ेगा। नाम मत भूलिए, लोगों को नाम में बड़ा सम्मान मिलता है। दूसरी चीज़ है आपको उसके साथ स्माइल रखनी होगी। अ, अगर आप चेहरे पे स्माइल रख कर के बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हालाँकि आजकल तो मास्क के पीछे हमारी सबकी स्माइल छुपी हुई है, लेकिन फिर भी स्माइल जो है आपकी आँखें भी तो हँसती हैं, आपकी आँखें गुस्सा भी तो दिखाती हैं। आपकी आँखें प्यार भी तो दिखाती हैं, तो आँखें हर चीज़ की ज़बान होती हैं। बोलते हैं ना आँखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान, तो आपकी आँखें अगर हँसमुख हैं, आपकी आँखों से अगर एक पॉज़िटिव रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो सामने वाले के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोगों का नाम याद रखिए और उनके उनके साथ बात करते टाइम आप अपने चेहरों पर स्माइल ज़रूर रखिए और स्माइल रखने से आपके सामने वाले ग्राहक के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है आप यहाँ पर समझिए कि आपको योर कस्टमर्स पर्सपेक्टिव आपको अपने कस्टमर का नज़रिया जो उसका दृष्टिकोण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका कस्टमर क्या चाहता है। जैसे मैंने बोला कि चाहते हैं उसकी बहुत सारी हो सकती हैं, आपने ढूँढने की कोशिश ही नहीं की। कभी किसी फीमेल से पूछने की कोशिश ही नहीं की कि उसे अच्छा क्या लगता है। मैं यकीन बताऊँ हम मेल्स की आदत होती है, हमें ये तक नहीं पता होता कि हमारी वाइफ़ को कौन से कलर का कपड़ा पसंद है, कौन-सा उसका फ़ेवरेट खाना है, कौन-सी जगह वो घूमना चाहती है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, कौन-सी मिठाई उसको पसंद है। आप यकीन मानिए आप अपने घरों में चेक कर लीजिएगा, आपको नहीं याद होगा। हमने अपने घर में सबसे विशेष आदमी की बातें नहीं याद रखी, हम कस्टमर की कहाँ बातें याद रखें। लेकिन ये चीज़ फ़र्क डालेगी, आप अपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव को ज़रूर जानिए। इससे आप उसके साथ रिश्ता अच्छा बना पाएँगे और रिश्ता अच्छा बनेगा, विश्वास अच्छा बनेगा तो डेफ़िनिटली वो आदमी आपके साथ डील करेगा। टॉप प्रायोरिटीज़ भी याद रखिए आप, प्राथमिकताएँ क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि आप जब उसके सपने जान लेंगे तो उसको सबसे पहले और कम टाइम में क्या चाहिए? आप पूछिए उससे, वो बताएगा आपको कि मेरे को सबसे पहले घर की ज़रूरत है या वो बताएगा मेरे को सबसे पहले सेविंग की ज़रूरत है। तो ये टॉप प्रायोरिटीज़ में 4 से 5 प्रायोरिटीज़ आप रख लीजिए, हर बार ये चाबी है। जब आदमी ठंडा पड़ जाएगा, आप उस चाबी को ज़रा-सा ऐंठिए, वो अपने आप वो खिलौना जो है वो चलने लगता है। आप किसी भी आदमी को चार्ज कर सकते हैं आप हर बार उससे पूछते हैं, "अच्छा बता तुझे ज़रूरत क्या है? अच्छा बता तुझे ज़रूरत क्या है?" अरे भाई हर बार नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी जेब में एक डायरी रखिए और आपके जितने भी मेन लोग हैं, कम से कम उनके भाई-भतीजे, रिश्तेदार, घर-परिवार, उनकी ज़रूरतें, उनकी हॉबीज़, उनके ड्रीम्स एक पेज पे लिख कर के रखिए। क्योंकि अगर आप ये लिख के रखेंगे ना 4-5 चीज़ें, तो आपको याद रहेगा कि ये आदमी चलता कैसे है, इसको मोटिवेट करने की चाबी क्या है। तो अगर आपके पास चाबी मिल गई, टॉप प्रायोरिटीज़ मिल गई उसके जीवन में, तो उन्हीं प्रायोरिटीज़ को पूरा करने के लिए लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल मेहनत करते हैं। तो आप उसकी प्रायोरिटीज़ जानिए और उस प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं और ये आप पहले जान लीजिए तभी ये बंधन अच्छा बनता है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा हुआ है गेट आउट, यस गेट आउट करना है। जो आपके साथ गुस्सा करते हैं, कई बार आपने देखा होगा फ़ोन भी करो आप तो लोग बड़ा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दंडवत, शाश्वत एकदम लेट करके प्रणाम कीजिए और उनको छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल नेगेटिव कस्टमर की तरह है, आपको अपने जीवन से कुछ लोगों को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए, गेट आउट बोलना भी आना चाहिए। कई लोग पकड़ के बैठे रहते हैं और यहाँ पे सवाल भी तूफ़ानी पूछते हैं, अच्छा बताइए, मैं गया एक आदमी के पास उसने मेरी बात सुनी लेकिन वो जुड़ा नहीं, उसने मुझे डाँट दिया। अब मैं क्या करूँ? तो क्या विजय पंडित जी जाएँगे उसको पटाने के लिए? आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो जयंत जी जाने वाले हैं, ना आकाश जी जाने वाले हैं, ना अमिताभ जी जाने वाले हैं और ना ही इनकी कोई बात उसके ऊपर असर डालेगी। आप जिस आदमी के साथ डील कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको अगर कोई नाटकी आदमी है, कोई रिजेक्शन वाला है, तो आपको ऐसे आदमी को फ़ोन पर भी मना करना आना चाहिए कि भाई ठीक है, गलती हो गई आपसे बात करके, आइंदा नहीं करेंगे आपको फ़ोन, धन्यवाद। इतना कहने में क्या जाता है? आप करिए ये चीज़, आप देखिए आपकी एनर्जी बचेगी वरना कई बार जो नेगेटिव आदमी से हुज्जत करते रहते हैं, वो खून चूस लेता है। आपका 10, 20, 50 ग्राम खून रोज़ खत्म हो जाता होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को गेट आउट भी बोलिए अपने जीवन से। देखिए, जो चीज़ें आप कस्टमर को समझाते हैं प्रेज़ेंटेशन करते वक़्त अगर आपको आपके ग्राहक को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसको दोहराइए। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं। आपने देखा है कभी बच्चा होता है, वो बच्चा 10 बार एक ही सवाल आकर के पूछता है। कई लोग होते हैं वो 10 बार उसको जवाब देना पसंद करते हैं कि चलो बच्चा ही तो है, पूछ रहा है तो मुझे जवाब देना चाहिए। लेकिन कई लोग इरिटेट हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। ग्राहक के साथ अगर आप चिढ़ेंगे, तो ग्राहक के साथ चिढ़ने का मतलब है मधुमक्खी के अ, छत्ते पर जूता मारना। मधुमक्खी शहद देती है, अब शहद देने वाली मक्खी को आप अगर जूता मारेंगे तो शहद मिलेगा क्या आपको?
सेल्स की फील्ड में आपको कभी भी सामने वाले के ऊपर आर्ग्यूमेंटल या चिढ़ने वाले अप्रोच से कभी भी बात नहीं करनी है। वो हमेशा शहद देने वाली मक्खी है। आपको उसका बिल्कुल ध्यान रखना है और वो जहाँ पर भी भिन-भिना रही कई बार आपके ऊपर आकर के बैठ जाएगी, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटेगी नहीं आपको वो। तो कस्टमर एक ऐसा आदमी है, वो अगर अपनी भड़ास भी निकालेगा और उसके बाद भी आपको 2, 4, 10 आईडी दे रहा है, 2, 4, 10,000 की सेल दे रहा है, तो चलता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े नखरे सुन ही लो उसके आप। वैसे भी आप घर में नखरे झेलते ही हो कई लोगों के, तो आप उनके नखरे भी सुन सकते हो क्योंकि वो तो आपके लिए प्रोडक्टिव लोग हैं। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वापस दोहराइए। देखिए पासिंग द बैटन ये एक ऐसी चीज़ है, इसका मतलब है कि उनकी समस्या को अपनी समस्या बनाएँ। ये एक बहुत अच्छी कला है। कई लोगों को दूसरों का दर्द जो है ना अपना दर्द लगता है। इस वजह से वो उनके साथ ही रहते हैं। आप देखिए इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में नेता लोग बड़े-बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आज कितने नेता आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूँ जो भी आपके गले नुक्कड़ में चाहे वो वहाँ का सरपंच होगा, चाहे वो नगर परिषद का आदमी होगा, चाहे कोई भी होगा, अगर आज की तारीख में आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपकी सहानुभूति कहीं ज़्यादा उससे होगी। तो इसी तरह जब कस्टमर्स हैं, जो भी जिनके सामने आप प्रेज़ेंटेशन करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता अच्छा बनाएँ या आपके साथ जुड़े रहें, आपके पास ही लौट कर के आएँ, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझना है और अगर आप ऐसा कर पाए, तो आपका बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छा बनेगा और वो आदमी लाइफ़ टाइम आपके साथ जुड़ा रहेगा। और कभी भी आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ। जब भी आप उसके पास जाएँगे वो खुद पूछेगा और कुछ नया लाए हो क्या? आप ये देखिए ये बड़ा फ़र्क होता है। कई बार हमें ज़बरदस्ती कन्विंस करना पड़ता है और कई बार सामने से हमारे को हामी आ जाती है। तो आप अगर ये कला जानते हैं तो लोगों को आप जोड़ सकते हैं। बाकी एक ये है देखिए ग्राहक के साथ सकारात्मक ड्राइवरों को समझें मतलब जो जिससे भी ग्राहक मोटिवेट होंगे ये मैंने इतने सारे बताए आपको। ये सभी ट्रिगर्स हैं जिससे कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट होता है और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें देख लीजिए, कई लोग लीडरशिप के लिए जुड़ना चाहेंगे, कई लोग वैल्यू अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे। कई लोग कॉम्पिटिशन में हैं जीवन में, अपने रिश्तेदारों से कॉम्पिटिशन है, वो प्रूफ करना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। कई लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा, इसलिए वो आपके साथ आ जाएँगे। कई लोगों को इंस्टेंट चीज़ें मिलती हैं और उनको बड़ा संतुष्टि मिलती है, इसलिए आ जाएँगे। कई लोग डरते हैं जीवन में, लेकिन आपके साथ आने पर उनका डर खत्म हो जाएगा, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ जाएँगे। कई लोगों के अंदर हीन भावना बैठी हुई है, गिल्ट बैठा हुआ है कि यार मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ूँगा क्योंकि आपकी बातों में दम लगता है, ताकि मैं सफल हो सकूँ। शायद अपने जीवन में से अपनी हीन भावना को खत्म करने के लिए लोग आपसे जुड़ जाएँ। कई लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदने हैं, कई लोगों को समय चाहिए जीवन में, इसलिए भी लोग आपसे जुड़ जाएँगे। तो ये सभी इमोशनल ड्राइवर्स हैं लोगों के ड्राइव होने के। आप जानिए, शुरू में भी मैंने बताए और ये भी सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं। आप इन सभी वजहों से लोगों को जोड़ सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आप मुस्कान के साथ में लोगों को अप्रोच कीजिए क्योंकि जब आप स्माइल करके बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को नोटिस करता है। तो ये तो थी सारी राम कहानी। अब मैंने आपको बताया कि ग्राहक से संबंध भी अच्छा बनेगा और ग्राहक की ज़रूरतें भी आपने जान ली। अब इसको स्टेप बाय स्टेप परोस भी दीजिए। अब प्रेज़ेंटेशन पे आता हूँ। प्रेज़ेंटेशन बहुत छोटी-सी चीज़ है। अगर आपने उनका डाटा कलेक्ट कर लिया है और आपने उनसे रिश्ता अच्छा बना लिया है, तो 2 स्टेप तो आपने वैसे ही पूरे पूरे कर लिए। अगले 2 उससे जुड़े हैं और लास्ट में क्लोज़ ही करना है। आप समझिए देखिए सबसे पहले रैपो बिल्डिंग जो मैंने बताया कि आप उसके इमोशनल ट्रिगर्स को समझिए रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। रैपो का मतलब ये है कि वो आपके साथ सहज हो जाएगा जब अच्छा बंधन बन गया आपका तो आप उसे चीज़ें बता सकते हैं। फिर सवाल पूछिए आप उनसे। सवाल का मतलब है जैसे कि क्या ज़रूरतें हैं, कैसे जुड़ना चाहेंगे वो खुद ही बता रहे हैं ना कि उनके पास 17-18 रीज़न है जिसकी वज़ह से वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो अच्छा संबंध बनाइए, सवाल-जवाब कीजिए, आप उसकी नीड को पकड़िए फिर, एस्टेब्लिश द नीड। आप उसकी नीड को अगर क्रिएट कर पाए कि हाँ भाई ये इसकी ज़रूरत है, अब मुझे समझ में आ गया ये अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है, इसलिए ये आदमी मेरे साथ काम करना चाहेगा। उस पॉइंट को हिट कीजिए, लगातार हैमरिंग आपको वहीं पर करनी है। अगर हथौड़ा सही जगह पर लगता है तो चीज़ें शेप लेनी शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही आप उसकी ज़रूरतों को समझ जाते हैं, लिंक द नीड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस फिर आप प्रेजेंटेशन कीजिए अपना कि भाई ये देखिए ये चीज है जो मैं लेकर के आया हूं ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है जब आपने अपने प्रोडक्ट से उसको लिंक कर दिया उसकी जरूरत को पूरा करते हुए आपने उसको दिखाया देन क्लोज उसके बाद बचते ही कुछ नहीं है आप देखिए ये 4 पॉइंट तो आपने पहले ही कवर कर लिए सिर्फ 2 लेवल्स को आपने ठीक से स्टडी किया संबंध अच्छा बनाया और उसकी नीड्स को जाना 4 टॉपिक्स कवर हो गए लास्ट में सिर्फ क्लोज बचता है उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए फिर से एक बार बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है आप इसको समझिए कि सबसे पहले क्या करना है आप अपने उत्पाद या सेवा की मार्केटिंग कैसे करते हैं आप संभावनाएं खोजें आपको संभावना खोजनी है फिर उनसे संभावित प्रश्न पूछने हैं प्रश्न पूछिए उसके बाद आपको ऐसी आवश्यकता मिलती है जो उनके पास होती है उसको पूरा करने के लिए उसकी वैल्यू क्रिएट कीजिए उसके बाद सेवा के साथ जोड़ दीजिए और आप अपने व्यवसाय के लिए पूछ लीजिए उनसे यही 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है सामने वाला आपसे जुड़ेगा
और यही चीज़ आपको ठीक से परोसनी है। बंधन बनाना है, सवाल पूछना है, नीड को हाइलाइट करना है, अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है और क्लोज़ कर देना है। यही 4 से 5 चीज़ें अगर आप ये कर पाए तो आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा। यही प्रेज़ेंटेशन, यही 5 स्तरों में प्रेज़ेंटेशन आपको करना है। और ये जो कस्टमर आप ढूँढ रहे हैं ना, ये कोई एक जगह नहीं बैठे हुए हैं। आप मार्केट में निकलिए, ये धीरे-धीरे करके थोड़े-थोड़े गैप के बाद आपको मिलते जाएँगे और आपके ग्राहक के साथ आपका बंधन अच्छा बनेगा और इसी में से कुछ लोग आपको ज़रूर मिल जाएँगे। तो ये अलग-अलग जगह पर हैं, किसी एक लोकेशन पर नहीं है, इसलिए ये सारी तरकीबें आपको इनके साथ फ़ॉलो करनी है। तो आप चाहते हैं कि आप बेचें ज़्यादा, कस्टमर चाहता है कि मैं जानूँ ज़्यादा। यही फ़र्क होता है कि हम बेचने में बिज़ी होते हैं और वो चाहता है कि मुझे जानो। आई वांट टू नो मोर, मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, आप भी मुझे जानो, मुझे भी मैं भी जानूँ आपको। तो अगर आप ये एक-दूसरे की थ्योरी को समझ पाते हैं, आप उसकी ज़रूरतों को समझ पाते हैं, तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, आपकी सेल्स का रेशियो बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की, इसमें से अगर कुछ भी आपके काम की है, तो आप इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। मुझे दिए हुए टाइम में से समय पूरा होता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और जो भी सवाल-जवाब हैं, आप ज़रूर उठाते रहिए क्योंकि इससे ही एक-दूसरे को जीतने और सफल बनाने में हमें मदद मिलेगी। बहुत-बहुत